हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सेकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस भक्ति आंदोलन में बात करते हैं भक्ति शब्द की। किसके? भक्ति के बारे में। तो भक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है पूर्ण समर्पण। कहने का मतलब यह हुआ कि ईश्वर के चरणों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना, यही भक्ति का शाब्दिक अर्थ है। तो चलिए भक्ति के शाब्दिक अर्थ को तो समझ गए। प्राचीन भारतीयों ने मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 सिद्धांतों को उन्होंने स्थापित किया था, या फिर हम यह कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीयों ने मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 मार्गों को स्थापित किया था। कौन कौन सा? तो एक था ज्ञान मार्ग, दूसरा था कर्म मार्ग और तीसरा था भक्ति मार्ग। लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए जो ये 3 मार्ग बताए गए थे, उनमें से जो 2 मार्ग थे वह ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, ये दोनों मार्ग सभी व्यक्तियों के लिए आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि ये दोनों मार्ग जो थे वह जटिल एवं कष्ट साध्य मार्ग थे। जबकि अगर भक्ति मार्ग की बात किया जाए तो भक्ति मार्ग सभी लोगों के लिए आसानी से यह उपलब्ध था। इसी वजह से इन मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्गों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो भक्ति को प्राप्त हुआ। यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान भक्ति को दिया गया। क्यों? क्योंकि यह सभी लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध था। तो इन बातों को तो हम लोग समझ गए। अब बात करते हैं कि यह भक्ति आंदोलन के उदय एवं प्रसार के बारे में, कि इनकी शुरुआत कैसे हुई और इनका प्रसार कैसे हुआ। तो भक्ति आंदोलन के उदय एवं प्रसार की बात की जाए तो यह 2 चरणों में हुआ है। कितने चरणों में इसका उदय एवं प्रसार हुआ? तो 2 चरणों में हुआ। कौन कौन से? तो एक भारत में इस्लाम के आगमन के पूर्व, और दूसरे चरण की बात करें तो भारत में इस्लाम के आगमन के बाद। यानी एक तो जो है भक्ति आंदोलन का उदय एवं जो इसका प्रसार हुआ वह इस्लाम के आगमन के पूर्व हुआ, और दूसरा जो हुआ था वह भारत में इस्लाम के आगमन के बाद हुआ था। तो चलिए सबसे पहले चरण की बात किया जाए कि इस्लाम के आगमन के पूर्व। तो इस्लाम के आगमन के पूर्व की अगर बात की जाए तो इस भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह दक्षिण भारत में हुई थी। अगर ओवरऑल भी अगर आपसे यह पूछा जाए, इन दोनों चरणों को मिलाकर भी आपसे यह पूछा जाए कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत में कहाँ हुई थी, तो वह सर्वप्रथम दक्षिण भारत में हुई थी। कहाँ हुई थी? दक्षिण भारत में हुई थी, जिसे द्रविड़ देश भी कहा जाता है, तमिल देश भी कहा जाता है। ठीक है, तो दक्षिण भारत के द्रविड़ देश या तमिल देश में हुई थी। तो ओवरऑल कहाँ हुई थी? यानी दक्षिण भारत में हुई थी। तो दक्षिण भारत में जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई तो इसकी शुरुआत किसने किया था, यानी इसे प्रारंभ किसने किया था? तो इसे प्रारंभ किया था आलवार संतों ने। आलवार संत किसे कहा जाता है? तो आलवार संत कहा जाता है, वैष्णव संप्रदाय के संतों को आलवार संत कहा जाता है। जबकि एक होते हैं नयनार संत, वह किन्हें कहा जाता है? तो शैव संप्रदाय के संतों को, शैव संप्रदाय के अनुयायियों को नयनार संत कहा जाता है। संप्रदाय जैसे कि कहा जाता है, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, तो ये सब क्या हुआ? एक तरह का संप्रदाय ही हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर जो भक्ति आंदोलन का जो सर्वप्रथम जो शुरुआत हुआ था वह दक्षिण भारत में हुआ था। और किसने किया था? तो आलवार संतों ने। और आलवार संत किसे कहा जाता है? तो वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों को, वैष्णव संप्रदाय के संतों को आलवार संत कहा जाता है। चलिए, तो यह शुरुआत तो हम लोग देख लिए, लेकिन इस शुरुआत के रीजन होंगे। ऐसे नहीं था कि मन में आया और भक्ति आंदोलन को शुरू कर दिए,
कहाँ पे? तो दक्षिण भारत में शुरू कर दिए। किसने किया? तो आलवार संतों ने। ये कोई मन का खेल नहीं था कि मन में आया और आलवार संतों ने शुरू कर दिया। इसके रीजन थे। तो चलिए इन रीजन को समझते हैं। इसके जो रीजन क्या थे, तो भक्ति आंदोलन का इतिहास प्रसिद्ध धर्म सुधारक शंकराचार्य से प्रारंभ होता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इस भक्ति आंदोलन का इतिहास जो है वह प्रसिद्ध धर्म सुधारक शंकराचार्य के समय से प्रारंभ होता है। कैसे? तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शंकराचार्य के बारे में। आदि शंकराचार्य जिनका पूरा नाम है, जिन्हें कहा जाता है आदि शंकराचार्य। तो शंकराचार्य का जन्म केरल के कलादी गांव में हुआ था। कहां हुआ था? तो केरल के कलादी गांव में हुआ था। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 8वीं सदी में अद्वैतवाद सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया था। कहने का मतलब यह हुआ कि शंकराचार्य जिनका जन्म केरल के कलादी गांव में हुआ था, इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 8वीं सदी में एक नए सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया, एक नए सिद्धांत का इन्होंने प्रचार किया और वह सिद्धांत कहलाया अद्वैतवाद सिद्धांत। तो यह अद्वैतवाद सिद्धांत क्या था? अद्वैतवाद सिद्धांत का मतलब यह हुआ कि इनका मानना, यानी शंकराचार्य का मानना यह था कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। ध्यान से सुनिएगा कि अद्वैतवाद का मतलब यह हुआ कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, आत्मा परमात्मा ही है। इस वजह से आत्मा को परमात्मा से पृथक या अलग नहीं किया जा सकता है। तो ब्रह्म का मतलब क्या हुआ? ईश्वर, अर्थात ईश्वर ही सत्य है और यह जो जगत है वह मिथ्या है। तो इस कारण से आत्मा को परमात्मा से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। तो ये जो शंकराचार्य थे यह निर्गुण मत के थे। भक्ति आंदोलन का जो स्वरूप था वह 2 मतों में डिवाइड था, एक निर्गुण और दूसरा सगुण। अगर संक्षेप में इसके बारे में अभी पहले बात किया जाए तो निर्गुण मत जो थे, यानी निर्गुण मत के जो संत थे वह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। मूर्ति की पूजा में ये लोग विश्वास नहीं करते थे। इनका मानना था, ये लोग एकेश्वरवाद के मार्ग को प्रशस्त किए थे, यानी इनका मानना था ईश्वर एक है। जबकि सगुण मत के संतों की अगर बात की जाए तो सगुण मत का अर्थ यह हुआ कि जो ईश्वर, यानी ईश्वर की सत्ता में जो विश्वास करते, अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि जो मूर्ति पूजा को मानते हैं, यानी जो मूर्ति पूजा करते हैं, उन्हें सगुण मत के अंतर्गत रखा जाता है। तो शंकराचार्य इन दोनों मतों में से किस मत के थे? तो निर्गुण मत के थे और इन्होंने एकेश्वरवाद का मार्ग प्रशस्त किया था। कहने का मतलब यह हुआ कि इन्होंने यह कहा था कि ईश्वर एक है और आत्मा ही परमात्मा है, यानी आत्मा परमात्मा दोनों एक है। शंकराचार्य ने मतलब ईश्वर को शिव का रूप दिया। इन्होंने ईश्वर को किसका रूप दिया? शिव को रूप दिया और अपने अनुयायियों को शिव की उपासना करने के लिए कहा। और शिव की उपासना करने के साथ साथ इन्होंने यह कहा कि ईश्वर सभी एक ही हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने एकेश्वरवाद का मार्ग प्रशस्त किया था। लेकिन शंकराचार्य के इस अद्वैतवाद सिद्धांत को प्रचार करने के बावजूद लोगों के मन में जो निराशा बैठी हुई थी, उस निराशा को ये अपने अद्वैतवाद सिद्धांत के द्वारा उसे दूर नहीं कर पाए थे। तो इसी अवसर का लाभ उठाकर धर्म चिंतकों ने इनके अद्वैतवाद सिद्धांत का मजबूती से विरोध किया, दृढ़ता से विरोध किया और
इसी विरोध के कारण वैष्णव संप्रदाय के संतों ने 4 मतों को यानी 4 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। और वह 4 सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वो 4 संत जो थे वह सभी के सभी वैष्णव संप्रदाय के थे। वैष्णव संप्रदाय कहने का मतलब यह हुआ कि जो विष्णु को मानते हैं या विष्णु के अवतार को मानते हैं, जैसे कृष्ण, राम, इन सबों को मानते हैं। और ये जो शंकराचार्य थे वह शैव संप्रदाय के थे, यानी इन्होंने ईश्वर को शिव का रूप देके अपने अनुयायियों को शिव की उपासना करने के लिए कहा था। लेकिन क्या हुआ कि वैष्णव संप्रदाय के संतों ने इनके अद्वैतवाद सिद्धांत का विरोध करके 4 मतों का इन्होंने क्या किया था, प्रतिपादन किया था। और ये जो चारों जो संत थे वह सभी के सभी वैष्णव संप्रदाय के थे। और उसके साथ साथ ये चारों जो संत थे वैष्णव संप्रदाय के, ये सभी के सभी ये सगुण मत के थे। किसके थे? सगुण मत के थे। इन लोगों का यह मानना था कि इस सांसारिक जीवन में जीवों के जन्म के बाद, यानी जब जीवों का जन्म हो जाता है तो जन्म के बाद जो है उनका ब्रह्म से मतलब एकीकरण समाप्त हो जाता है। यानी जीव और ब्रह्म के एकीकरण को इन्होंने अस्वीकार किया था वैष्णव संप्रदाय के संतों ने। जबकि शंकराचार्य ने क्या कहा था कि आत्मा परमात्मा एक ही है, अर्थात जीव और ब्रह्म में इन्होंने जो है एकीकरण दिखाया था, जबकि इन लोगों ने इन्हें अस्वीकार किया था। तो बात करते हैं कि इस अद्वैतवाद सिद्धांत के विरुद्ध जो है जो 4 मत जो इन लोगों ने स्थापित किया, और ये जो 4 संत थे किसके थे? वैष्णव संप्रदाय के थे। और वैष्णव संप्रदाय के साथ साथ ये लोग किस मत के थे? तो सगुण मत के थे, अर्थात ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। तो चलिए जानते हैं। तो ये जो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद सिद्धांत को जो स्थापित किया था वो कब किए थे? तो वो 8वीं सदी में किए थे। कब किए थे? 8वीं सदी में। जबकि रामानुजाचार्य ने, जिन्हें रामानुज भी कहा जाता है शॉर्ट में, तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया था। तो यह कब किया था? तो 12वीं सदी में इन्होंने इस मत को प्रतिपादित किया था। तो इस तरह से भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई वह 12वीं सदी में हुई। किसके विरोध में? तो अद्वैतवाद के विरोध में जो है रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद को प्रतिपादित, यानी इस सिद्धांत को स्थापित करके इन्होंने भक्ति आंदोलन को शुरू किया। तो चूंकि रामानुजाचार्य जो थे यह वैष्णव संप्रदाय के थे, और वैष्णव संप्रदाय के संत को क्या कहा गया है? आलवार संत कहा गया है। तो यानी अब कहानी आपको क्लियर हो गई होगी कि इस भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत वह दक्षिण भारत में हुई वह किसने किया था? तो आलवार संत ने किया था। और इस आलवार संत में जो है जो श्रेय दिया जाता है वह किसे दिया जाता है? तो रामानुजाचार्य को दिया जाता है। तो रामानुजाचार्य के बाद जो और भी वैष्णव संप्रदाय के संत हुए, इन लोगों ने भी अपना अपना मत प्रतिपादित किया। उनमें से थे मध्वाचार्य, जिन्होंने द्वैतवाद सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यह 13वीं सदी में इन्होंने किया था। फिर बात करते हैं विष्णु स्वामी, इन्होंने शुद्धा द्वैतवाद मत को प्रतिपादित किया। इन्होंने भी 13वीं सदी में इस मत को प्रतिपादित किया था। फिर बात करें वैष्णव संप्रदाय के ही अगले संत के बारे में, निम्बकाचार्य, जिन्होंने द्वैतवाद मत को प्रतिपादित किया था। और यह मत भी इन्होंने 13वीं सदी में प्रतिपादित किया था। कहने का मतलब यह हुआ कि रामानुजाचार्य ने 12वीं सदी में इस मत को प्रतिपादित किया, और जबकि माधवाचार्य से लेकर निम्बकाचार्य तक इन लोगों ने 13वीं सदी में अपने अपने मत को प्रतिपादित किया। तो इस तरह से कहानी यह क्लियर हुई कि आलवार संतों ने अद्वैतवाद सिद्धांत के विरोध में भक्ति आंदोलन को इन्होंने शुरू किया था। तो यह तो था प्रथम चरण की बात, अर्थात इस्लाम के आगमन के पूर्व की जो भक्ति आंदोलन थी। अब बात करते हैं दूसरे चरण की। कहने का मतलब इस्लाम के आगमन के बाद।
ठीक है, इस्लाम के आगमन के बाद जो काल था, यानी इस्लाम के भारत में जो आगमन के बाद जो भारत में जो शुरू हुई भक्ति आंदोलन, उसका जो वह समय था वह था 14वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक का काल। तो अब मान लीजिए कि यहां से अगर आईएएस में जो एक क्वेश्चन घुमाकर जो पूछा जाएगा आपसे कि भक्ति आंदोलन की एक तरह से जो यह पूछा जाएगा, चलिए पहले हम लोग यह समझते हैं कि इस्लाम के आगमन के बाद जो भक्ति आंदोलन का फिर से प्रारंभ हुआ, तो यह जो समय था यह भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म कहलाया। क्या कहलाया? तो भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म कहलाया। और इस बार जो भक्ति आंदोलन का जो पुनर्जन्म हुआ था यह उत्तर भारत एवं महाराष्ट्र के क्षेत्रों में हुआ था, यानी समस्त उत्तर भारत एवं महाराष्ट्र के क्षेत्रों में यह भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जबकि इस्लाम के आगमन से जो पूर्व भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी वह दक्षिण भारत में हुई थी। लेकिन दूसरे चरण अर्थात इस्लाम के आगमन के बाद जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, इसका स्थान कहाँ था, इसका क्षेत्र कहाँ था? तो समस्त उत्तर भारत एवं महाराष्ट्र के क्षेत्र में। और यह जो समस्त उत्तर भारत के क्षेत्र में इसे शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वह रामानंद को दिया जाता है। रामानंद कौन थे? तो रामानुजाचार्य के शिष्य थे और यह भी वैष्णव संप्रदाय के संत थे। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामानंद को दिया जाता है। तो बात करते हैं कि अब यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म कब हुआ था, तो यह जो काल था वह 14वीं सदी से लेकर 16वीं सदी का यह काल था। तो हो सकता है ऑप्शन में आपको कभी 14वीं 15वीं सदी लिख दे। मान लीजिए कि क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाए कि भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन में लिख दिया जाए कि 14वीं 15वीं सदी, तो हो सकता है वह भी सही होगा। मतलब हो सकता नहीं कि वह भी सही है। अगर मान लीजिए कि 14वीं 15वीं सदी ना लिख के 15वीं 16वीं लिख दिया जाए कि 15वीं 16वीं सदी जो है भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म कहलाता है, तो वह भी सही है। तो इसका कहने का मतलब यह हुआ कि आपको यह रेंज ध्यान में रखना है कि 14वीं सदी से लेकर 16वीं सदी। अब इस रेंज में कुछ भी दे दे, चाहे 14वीं 15वीं लिख दे या फिर 15वीं 16वीं लिख दे, तो सभी के सभी सही है। ठीक है, तो इसलिए इस रेंज को आप ध्यान में रखिए कि भक्ति यह जो काल था यह भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म का काल था। और यह जो मतलब कि पुनर्जन्म हुआ यह समस्त उत्तर भारत एवं महाराष्ट्र के क्षेत्रों में हुआ और इसका श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामानंद को दिया जाता है। चलिए यह बात तो हम लोग जान लिए, लेकिन अब फिर से सवाल यह उठता है कि ठीक है कि इस्लाम के आगमन के बाद जो समस्त उत्तर भारत एवं महाराष्ट्र के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का फिर से जो शुरुआत हुआ, इसके क्या कारण थे? क्योंकि फिर से कोई ना कोई कारण होगा, तभी जो है इसकी शुरुआत हुई, इसका पुनर्जन्म हुआ। तो इसके 5 कारण थे। 5 कारण की अगर बात की जाए तो पहला कारण है सरल धर्म की आकांक्षा। सरल धर्म की आकांक्षा कहने का मतलब यह हुआ कि लोगों के लिए कर्मकांड एवं ज्ञान मार्ग अपनाना वह कठिन था, क्योंकि सभी लोगों के लिए कर्मकांड करना आसान नहीं था, ज्ञान मार्ग अपनाना वह आसान नहीं था। इसलिए लोग ऐसे धर्म चाहते थे जिसमें पुरोहितवाद ना हो, यानी वो लोग ऐसे धर्म चाहते थे जो एक सरल धर्म हो और हर लोगों को मतलब आसानी से मुक्ति प्राप्त हो। यानी मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो प्रमुख स्थान किसे दिया गया? भक्ति को दिया गया। तो इस वजह से लोग ऐसे धर्म चाहते थे जो सरल धर्म हो, यानी इन लोगों ने सरल धर्म की आकांक्षा जो कि भक्ति आंदोलन का पहला प्रमुख कारण था, यानी सरल धर्म की इच्छा होना। दूसरे अगर भक्ति आंदोलन के कारण की बात करें तो सामाजिक समानता की आकांक्षा। सामाजिक समानता की आकांक्षा कहने का मतलब यह हुआ कि मध्यकालीन भारत में जो जाति की जो जटिलता थी वह बढ़ चुकी थी। समाज में जाति की जटिलता वह बढ़ चुकी थी। बहुत सारे विदेशियों का आगमन हुआ हमारे भारत में और उनमें से बहुतों को जो है हिंदू धर्म में परिवर्तित कर दिया गया, जिससे क्या हुआ, हमारे समाज में जो है मतलब जटिलता आ गई। तो कहने का मतलब यह हुआ
कि सामाजिक समानता की जो आकांक्षा करना, सामाजिक समानता की जो इच्छा होना, इसका मतलब यह हुआ कि समाज में चाहे किसी भी जात पात के लोग हों, चाहे वह ऊंच हो या नीच हो, मतलब सभी को भक्ति प्राप्त होनी चाहिए, सभी को मुक्ति मिलनी चाहिए। और मुक्ति के लिए जो मार्ग जो बताया गया था, प्रशस्त मार्ग जो बताया गया था, वह था भक्ति। अर्थात यह भक्ति जो बताया गया था समाज के सभी वर्ग के लोग कर सकते हैं, चाहे किसी भी जात पात का हो, चाहे वह ऊंच हो या नीच हो, चाहे वह दलित हो, चाहे वह अस्पृश्यों हो, सभी को जो है मतलब मुक्ति मिलना चाहिए। और मुक्ति मिलने का जो मार्ग था वह था भक्ति। अर्थात कहने का मतलब सामाजिक समानता के अंतर्गत हर कोई वर्ग के लोग भक्ति कर सकते थे। तीसरा जो कारण था भक्ति आंदोलन का, वह था मुसलमानों का अत्याचार। और चौथा जो कारण था वह था इस्लामों का प्रचार। और पांचवा एवं आखिरी जो कारण था धार्मिक आंदोलन का उत्तर भारत में, वह था इस्लाम का प्रभाव। तो लास्ट के अगर 3 कारणों जो कि था मुसलमानों का अत्याचार, इस्लाम का प्रचार एवं इस्लाम का प्रभाव, अगर इन तीनों को अगर हम लोग एक संक्षिप्त रूप से समझें तो वह यह है कि दिल्ली सल्तनत में हम लोग चलते हैं कि सल्तनत काल का जो समय था वह सैनिक संघर्ष के साथ साथ धार्मिक संघर्ष का भी काल था। इस संघर्ष का कारण यह था, यानी इस संघर्ष के कारण तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी थे, जिन्होंने सैनिक विजय के साथ साथ धार्मिक विजय भी चाहते थे। इन लोगों ने यानी तुर्क मुसलमानों ने भारत में इस्लामों का प्रचार किया, अर्थात इस्लाम का प्रचार किया, और ये लोग भारत को दारुल इस्लाम बनाना चाहते थे, अर्थात इस्लामों का देश बनाना चाहते थे। तो इसी संघर्ष के कारण क्या हुआ कि सैनिक संघर्ष के साथ साथ सामाजिक एवं धार्मिक संघर्ष भी हुआ। इन्हीं कारणों की वजह से सैनिक संघर्ष के साथ साथ सामाजिक एवं धार्मिक संघर्ष भी हुआ। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भक्ति आंदोलन का जन्म हिंदू समाज में हुआ, और जिसका समर्थन मुस्लिम वर्ग के लोगों, विशेष रूप से सूफी संतों का समर्थन जो है वह प्राप्त था किसे? भक्ति आंदोलन को, जिसका जन्म हिंदू समाज में हुआ था। तो इस भक्ति आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इस भक्ति आंदोलन का उद्देश्य था कि निराश हिंदुओं में आशा का संचार करना, उन्हें सामाजिक एवं धार्मिक जो आस्था था, जो श्रेष्ठता था, वह प्रदान करना था। यही भक्ति आंदोलन का उद्देश्य था उत्तर भारत में शुरू करने का इस्लाम के आगमन के बाद। तो यही वो 5 कारण थे जिसके वजह से उत्तर भारत में एवं महाराष्ट्र के क्षेत्र में इस्लाम के आगमन के बाद भक्ति आंदोलन का फिर से पुनर्जन्म हुआ, यानी भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म हुआ। और वह समय था 14वीं सदी से लेकर 16वीं सदी का काल, और जिसका श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामानंद को दिया जाता है। और रामानंद कौन थे? तो रामानुजाचार्य के शिष्य थे, जो वैष्णव संप्रदाय के थे। फिर यहां से अगर एक क्वेश्चन आपसे अगर यह पूछा जाए कि रामानुजाचार्य जो है किस संप्रदाय के थे, तो वह वैष्णव संप्रदाय के थे। रामानुजाचार्य के शिष्यों को क्या कहा गया? तो वह वैष्णव कहा गया है, क्योंकि उनकी जब वो खुद भी वैष्णव संप्रदाय के थे तो उनके शिष्य भी वैष्णव संप्रदाय के हुए। तो चलिए बात करते हैं कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले रामानंद के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। तो रामानंद जिनका जन्म 1299 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1410 ईस्वी में हुई थी। तो रामानंद जो कि वैष्णव संप्रदाय के थे और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक कौन थे, तो वह होंगे रामानंद। किस संप्रदाय के थे? तो वैष्णव संप्रदाय के थे। किसके शिष्य थे? तो रामानुज के शिष्य थे। अब बात करते हैं कि इनके जन्म के बारे में। इनका जन्म जो हुआ था वह 1299 ईस्वी में प्रयाग के कानिकुब्ज
ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1299 में। कहाँ हुआ था? प्रयाग में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? तो कानिकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। रामानंद ने, यह वैष्णव संप्रदाय के तो थे, लेकिन इन्होंने विष्णु के स्थान पर राम को अपना इष्ट देव माना। किसे माना? राम को अपना इष्ट देव माना। और इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग को सबसे प्रमुख स्थान दिया। और इस वजह से प्रमुख भक्ति मार्ग को प्रमुख स्थान देने के कारण इन्होंने अपने अनुयायियों से, अपने संतों से राम सीता की आराधना करने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि इन्होंने राम को अपना इष्ट देव माना था। इस वजह से इन्होंने अपने अनुयायियों से राम सीता का आराधना करने के लिए कहा था। रामानंद, इन्होंने भक्ति मार्ग को जो प्रमुख स्थान दिया, यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो उस भक्ति मार्ग में रामानंद ने जाति भेद को मिटाकर मानव समानता का सिद्धांत इन्होंने स्थापित किया। कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो लाइन लिखा गया है कि रामानंद ने जाति भेद को मिटाकर मानव समानता के सिद्धांत को भक्ति मार्ग में स्थापित किया, इसका मतलब यह था कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय एवं जाति नहीं पूछेगा। क्योंकि रामानंद के कुल 12 शिष्य थे और उन 12 शिष्यों में से 6 ब्राह्मण थे, 4 निम्न जाति के थे, जबकि 2 स्त्री थी। इनके इन 12 शिष्यों में से कबीरदास भी थे, जो कि एक मुसलमान थे। इनके बारे में कहानी समझेंगे, लेकिन अभी मानिए कि इनके 12 शिष्यों में एक कबीरदास भी थे, जिन पर मतलब कि मुसलमान का ज़्यादा प्रभाव था। तो इस वजह से इन्होंने भक्ति मार्ग में जो जाति भेद को मिटाकर मानव समानता के सिद्धांत को जो इन्होंने स्थापित किया था, इसका कहने का मतलब यह था कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय एवं जाति के बारे में नहीं पूछेगा। रामानंद ने संस्कृत भाषा के स्थान पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया उपदेश देने में। यानी इन्होंने, इससे पहले जो भी संत हुए, ये लोग जो उपदेश देते थे वह संस्कृत भाषा में देते थे, जिस वजह से यह भक्ति आंदोलन जन आंदोलन नहीं बन सका था। लेकिन रामानंद पहले ऐसे संत थे जिन्होंने अपना उपदेश हिंदी भाषा में शुरू किया, और हिंदी भाषा में शुरू करने की वजह से यह जो भक्ति आंदोलन जो इनके द्वारा शुरू की गई थी वह जन आंदोलन बन गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से ऐसे पहले संत थे जिन्होंने अपना उपदेश हिंदी भाषा में देना शुरू किया था, तो वह थे रामानंद थे। तो रामानंद के कुल कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। और इन 12 शिष्यों में से जो सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त है वह है कबीरदास को प्राप्त है। यानी सबसे ऊंचा स्थान, यानी इनके 12 शिष्यों में से सबसे ऊंचा स्थान कबीरदास को प्राप्त है। तो अब बात करते हैं कि रामानंद के जो शिष्य थे वह 2 मतों में मतलब विभाजित थे। यानी इस भक्ति आंदोलन का जो स्वरूप था वह 2 मतों में विभाजित था, एक निर्गुण और दूसरा सगुण। निर्गुण कहने का मतलब यह हुआ कि जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है, और सगुण का मतलब यह हुआ कि जो इस मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निर्गुण मत के संतों की। तो निर्गुण मत के संतों में से जो प्रमुख संत हैं कबीरदास, गुरु नानक देव, रैदास, दादू दयाल, ठीक है। जबकि सगुण मत के संतों में जो प्रमुख हैं चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, तुलसीदास, ये सब प्रमुख हैं। अब बात करते हैं कि निर्गुण मत के संतों में से सबसे पहले बात की जाए कबीरदास। कबीरदास ना केवल निर्गुण मत के ही सबसे प्रमुख संत थे, बल्कि रामानंद के 12 शिष्यों में से सबसे प्रमुख स्थान इनका था। तो चलिए कबीरदास का जन्म जो हुआ था वह 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1398 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म के बारे में जो कहानी है कि इनका जन्म जो हुआ था
वह एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था, जिन्होंने लोक लज्जा के कारण कबीरदास को नवजात अवस्था में ही तालाब के किनारे उन्होंने छोड़ दिया था। और उसके बाद से उनका लालन पालन, यानी कबीरदास का लालन पालन एक जुलाहा जिनका नाम था नूरी और उनकी पत्नी का नाम था नीमा, तो इनका लालन पालन जुलाहा परिवार यानी नूरी एवं उनकी पत्नी नीमा ने किया था, जो एक मुसलमान थे। इस वजह से इनके जीवन पर हिंदू मुस्लिम दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो यह तो थे इनके जन्म की कहानी। अगर कबीरदास का चूंकि लालन पालन एक जुलाहा परिवार ने किया था, तो इस वजह से इन्होंने बड़ा होकर जो जिस व्यवसाय को इन्होंने अपनाया तो वह व्यवसाय भी था जुलाहा, यानी यह भी जुलाहा का काम करते थे। इन्होंने गृहस्थ जीवन बिताते हुए भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया, क्योंकि रामानंद ने जिस भक्ति आंदोलन को स्थापित किया था उसमें ऐसा नहीं कहा गया था कि अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो इसके लिए आपको सन्यासी होना जरूरी है। ऐसा कोई जरूरी नहीं था, बल्कि रामानंद का यह कहना था कि आप गृहस्थ जीवन बिताकर भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और इसके सबसे अच्छे उदाहरण थे कबीरदास। कबीरदास जिन्होंने गृहस्थ जीवन बिताते हुए भक्ति किया था, भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया था। तो इस वजह से यह बात तो साबित हो चुका था कि भक्ति करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए हमें सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम गृहस्थ जीवन बिताकर भी भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो कबीरदास ने ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत, मूर्ति पूजा, इन सभी का इन्होंने विरोध किया। उसके साथ साथ इन्होंने एकेश्वरवाद के मत को, एकेश्वरवाद के मार्ग को इन्होंने प्रशस्त किया, अर्थात ईश्वर एक ही है। इन्होंने ना मुसलमानों के कुरान को माना और ना ही हिंदुओं के पुराणों को माना। कहने का मतलब यह हुआ कि कबीरदास ना कुरान को माने और ना ही पुराण को माने। इन्होंने उन सभी चीजों का विरोध किया जो समाज में भेद डालने का काम करते हैं। उन सभी चीजों का इन्होंने विरोध किया। इस वजह से इन्होंने ना कुरान को माना और ना पुराण को माना, बल्कि इन्होंने किसको माना, तो इन्होंने एकेश्वरवाद को माना। कहने का मतलब यह हुआ कि इनका यह मानना था कि ईश्वर तो सभी एक ही है, कुरान और पुराण में क्या रखा हुआ है। इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना थी, सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, वह है बीजक। तो बीजक में इनके दोहों का संकलन है। यह जो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है बीजक, तो इनके दोहों का, यानी इस ग्रंथ में ये जो भी दोहा लिखते थे तो उसी दोहों को संग्रहित किया गया है यह बीजक ग्रंथ में। और इस बीजक के 3 भाग हैं, एक रमैनी, दूसरा सबद और तीसरा साखी। इन्होंने समाज एवं धर्म के क्षेत्र में कविताओं के माध्यम से प्रहार किया था। डायरेक्ट रूप से प्रहार ना करके इन्होंने समाज एवं धर्म के क्षेत्र में कविताओं के माध्यम से इन्होंने प्रहार किया था। इनकी जो मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी और इनकी जो समाधि है वह कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के मगहर में इनकी समाधि स्थल है। तो कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, जबकि इनका समाधि स्थल कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के मगहर में इनका समाधि है। अब बात करते हैं निर्गुण मत के अगले संत की, तो वह है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जिनका जन्म 1469 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के तलवंडी में हुआ था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के तलवंडी में 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब वही तलवंडी को अभी वर्तमान में नानकाना साहब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नानकाना साहब कहा जाता है। इनकी मृत्यु, गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 ईस्वी में पाकिस्तान के करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई थी।
गुरु नानक देव के बारे में हम लोग और भी डिटेल से पढ़ेंगे जब सिख धर्म को पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग यह जानते हैं कि गुरु नानक देव को 1499 ईस्वी में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इन्होंने सिख धर्म को स्थापित किया था। और जब इन्होंने सिख धर्म को स्थापित किया था तो दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था? तो सिकंदर लोदी का था। लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी का उस समय शासन था। तो सिकंदर लोदी जो कि 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर शासन किया था। तो सिकंदर लोदी के शासन काल में ही गुरु नानक देव ने सिख धर्म को स्थापित किया था। और इनसे एक प्रश्न पूछा जाता है, वह इस तरह से जो पूछा जाता है कि निम्नलिखित संतों में से, मान लीजिए कि आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। जैसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित संतों में से, अलग अलग संत का ऑप्शन दिया जाएगा कि निम्नलिखित संतों में से किसने, माने कौन से संत थे जो उपदेश देते थे और इनके उपदेश देने के समय लोदी वंश का पतन हुआ था और भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ था। तो वह कौन थे? तो वह गुरु नानक देव थे। क्यों? क्योंकि 1526 ईस्वी में लोदी वंश समाप्त हुआ और मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ था। और इनका काल देखिए वह क्या है, 1469 से लेकर 1539। तो जबकि 1526 ईस्वी में लोदी वंश समाप्त हुआ था और मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ था, तो यानी उस समय जो उपदेश देने वाले संत थे वह कौन थे? गुरु नानक देव थे। इन्होंने भी जो है एक सिद्धांत दिया था। वह सिद्धांत है कि इनका जो एक सिद्धांत है वह यह है कि ईश्वर मनुष्यों के सद्गुण से प्रसन्न होते हैं, ना कि उनके जाति से प्रसन्न होते हैं। इनका जो सिद्धांत था, यह भी जो निर्गुण मत के थे, यह भी जो एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वह यह दिया था कि ईश्वर मनुष्यों के सद्गुण अर्थात अच्छे गुण से प्रसन्न होते हैं, ना कि उनके जाति से प्रसन्न होते हैं। तो यह सिद्धांत किनका था? तो यह गुरु नानक देव का था। अब बात करते हैं कि इस निर्गुण मत के अगले संत की। तो अगले संत की बात की जाए तो वह रैदास हैं, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था, लेकिन यह रविदास के नाम से अधिक विख्यात हैं। अगर ऑप्शन में जो रविदास अगर दिखे तो वह रैदास ही हैं। तो रैदास जो कि रविदास के नाम से अधिक विख्यात हैं और इनका जन्म वाराणसी के उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। यह कौन सा व्यवसाय करते थे? यह मोची का काम करते थे। और यह जो रैदास थे वह मीराबाई के गुरु थे। किनके गुरु थे? तो मीराबाई के गुरु थे। अब बात करते हैं निर्गुण मत के अगले संत की, तो वह थे दादू दयाल। दादू दयाल जिन्होंने अहमदाबाद में भक्ति आंदोलन को शुरू किया था, भक्ति आंदोलन को संचालित किया था अहमदाबाद में। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि अहमदाबाद में भक्ति आंदोलन को किसने शुरू किया था, तो वह दादू दयाल ने किया था। दादू दयाल ने नीपक आंदोलन को शुरू किया था। नीपक आंदोलन कहने का मतलब हुआ, नीपक का मतलब होता है असांप्रदायिक, सांप्रदायिक नहीं बल्कि असांप्रदायिक, किसी भी संप्रदाय के लोग शामिल हो सकते हैं इस आंदोलन में, ठीक है। तो दादू दयाल ने नीपक आंदोलन को शुरू किया था और इनके कविताओं का जो संग्रह है उसे दादू की वाणी के नाम से जाना जाता है। तो दादू की वाणी किनके कविताओं के संग्रह को जाना जाता है? तो दादू दयाल की जो भी कविता, मतलब जो भी इनकी वाणी थी, तो उनके वाणी के संग्रह को दादू की वाणी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से निर्गुण मत समाप्त होता है। अब बात करते हैं हम लोग भक्ति आंदोलन के अंतर्गत अगले मत यानी सगुण मत के। तो सगुण मत के अंतर्गत जो प्रमुख संत थे वह थे चैतन्य महाप्रभु और तुलसीदास। तो चैतन्य महाप्रभु की बात की जाए तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 ईस्वी में बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। अगर संप्रदाय पूछे तो संप्रदाय ये वैष्णव संप्रदाय के हैं।
तो देखिए संप्रदाय में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि रामानंद के जो शिष्य थे और इधर जो भी थे वह सभी के सभी वैष्णव संप्रदाय के थे। तो इसलिए आपको ध्यान में ही आपको रख लेना कि अगर संप्रदाय अगर किसी से भी पूछे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, सीधा आंसर लगाना है वैष्णव संप्रदाय के ये लोग थे, ठीक है। तो इसलिए हर जगह वैष्णव संप्रदाय नहीं बोला जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 ईस्वी में बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। इनके बचपन का नाम निमाई था। इनके बचपन का नाम क्या था? निमाई था। और यह वैष्णव संप्रदाय के थे। इन्होंने कृष्ण की आराधना शुरू की थी। किसकी आराधना शुरू की थी? तो इन्होंने कृष्ण की आराधना यानी कृष्ण की भक्ति इन्होंने की थी। जबकि रामानंद ने राम को इष्ट देव माने थे, जबकि रामानुजाचार्य जो थे वह विष्णु को अपना इष्ट देव माने थे। तो ये था वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत भी अलग अलग भगवानों को इन लोगों ने अपना इष्ट देव माना था। तो इस वजह से तो चैतन्य महाप्रभु ने किसकी भक्ति की थी? तो कृष्ण की भक्ति की थी। इन्होंने संकीर्तन प्रथा एवं गोसाई संघ की स्थापना की थी। संकीर्तन प्रथा कहने का मतलब यानी कीर्तन, यानी भक्ति को जो बढ़ाना वह कीर्तन के माध्यम से अभी भी चलता है। तो कीर्तन के माध्यम से भक्ति को आगे बढ़ाना, उसका प्रसार करना, तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। किसने? तो चैतन्य महाप्रभु ने। और 1534 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं सगुन मत के अगले संत की, तो वह है मीराबाई। मीराबाई जिनका जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता में हुआ था। राजस्थान के मेड़ता में मीराबाई का जन्म हुआ था। कब? तो 1498 ईस्वी में। मीराबाई मेड़ता के शासक रतन सिंह राठौर की पुत्री थी, इकलौती पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? तो मेड़ता के शासक रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। इनका विवाह, मीराबाई का विवाह जो हुआ था वह भोजराज से हुआ था। किनसे? तो भोजराज से हुआ था। भोजराज कौन थे? तो उदयपुर के शासक राणा सांगा के पुत्र थे भोजराज। तो इन्हीं से मीराबाई का विवाह हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि भोजराज की आकस्मिक मृत्यु हो जाने की वजह से मीराबाई ने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया था। तो मीराबाई ने अपने पति की आकस्मिक मृत्यु के बाद अपना संपूर्ण जीवन किसकी भक्ति में इन्होंने समर्पित कर दिया? तो कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दी थी। मीराबाई की 4 प्रसिद्ध रचनाएं, क्योंकि मीराबाई एक कवित्री भी थी, तो इस वजह से इनकी 4 प्रसिद्ध रचना है। और वह 4 प्रसिद्ध रचना कौन कौन सी है? तो यह है राग गोविंद, दूसरा है राग सोरठ, तीसरा है बरसी का मायरा और चौथा है गीत गोविंद टीका। बात करें मीराबाई किनके समकालीन थी, तो समकालीन के यानी किनके समय की थी, तो ऐसे तो यह समकालीन से अगर रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आईएएस में, पीसीएस में। आप क्वेश्चन बैंक को पलट कर देखिए तो इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कालक्रम पूछा जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर सभी का जो है मतलब जन्म और मृत्यु जो है दिखाया गया है, ताकि इसे आप याद करके एग्जाम में सही आंसर लगा सकिए कि कौन किसके समकालीन थे। तो ऐसे बात करें कि मीराबाई किनके समकालीन थी, तो गुरु नानक देव, चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास के समकालीन थी। अब बात करते हैं निर्गुण मत के अगले संत की, तो वह थे तुलसीदास। तुलसीदास जिनका जन्म 1532 ईस्वी में चित्रकूट में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1532 ईस्वी में चित्रकूट में हुआ था। इनके बचपन का नाम राम बोला था। तो पूछा भी जाता है कि तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, या फिर राम बोला किनके बचपन का नाम था, तो तुलसीदास का था। तो तुलसीदास राम की भक्ति शुरू किए थे, अर्थात इन्होंने राम को अपना इष्ट देव मानते थे। इनके पिता का नाम आत्मा राम था, जबकि इनकी मां का नाम हुलसीबाई था, ठीक है। क्या नाम था? हुलसीबाई। तुलसीदास की बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन उनमें से जो कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनकी बात हम लोग करते हैं। जैसे रामचरितमानस। रामचरितमानस किसने लिखा है? तो तुलसीदास ने लिखा है। तो रामचरितमानस जो अवधी भाषा में इन्होंने लिखा था। अगर यह पूछा जाए कि रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा गया है, तो रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा गया है।
इनकी जो और प्रसिद्ध रचना है वह है विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली और भी है जैसे हनुमान चालीसा। इनकी बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रसिद्ध रचनाओं की यहाँ पर जिक्र किया गया है कि रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, हनुमान चालीसा। ठीक है, तो ये सब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। अब बात करते हैं कि तुलसीदास के बारे में कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि किस मुगल शासक के ये समकालीन थे, तो अगर मुगल शासक के संदर्भ में पूछा जाए क्वेश्चन कि किस मुगल शासक के ये समकालीन थे, तो ये मुगल शासक अकबर एवं उनके पुत्र जहांगीर के समकालीन थे। किनके समकालीन थे? तो अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि तुलसीदास उनके दरबार में रहते थे। उनके दरबार में नहीं रहते थे, उनके समकालीन थे, उनके समय के थे। अब बात करते हैं कि सगुन मत के अगले संत की, तो वह है सूरदास। सूरदास जिन्होंने कृष्ण की भक्ति शुरू की थी, यानी कृष्ण को इन्होंने अपना इष्ट देव माना था। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वह है सूरसागर, जो ब्रज भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? जिस तरह से रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है, तो उसी तरह से सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है? तो वह ब्रज भाषा में लिखा गया है। और इस सूरसागर में ही सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का अच्छे तरीके से उल्लेख किया है। तो कृष्ण के बाल लीलाओं का अच्छे तरीके से उल्लेख किसने किया है? तो सूरदास ने। किसमें? तो अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ सूरसागर में इन्होंने ब्रज भाषा में किया है। अब बात करते हैं कि सगुन मत के अगले संत, तो वह है शंकर देव। शंकर देव जिन्होंने असम एवं कूच बिहार में, असम एवं कूच बिहार में इन्होंने भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो यहां कूच बिहार कहने का मतलब इसे आप बिहार मत समझ लीजिएगा, बिहार राज्य मत समझिएगा। कूच बिहार जो एक जगह है वह पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में कूच बिहार एक जगह पड़ता है। तो उसी जगह पर इन्होंने भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था और उसके साथ साथ इन्होंने असम में भी इस भक्ति आंदोलन को शुरू किया था। तो अब क्वेश्चन ऐसे भी घुमाकर पूछा जाता है कि काम रूप में, कहां पर? काम रूप में भक्ति आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? तो उसका भी आंसर होगा शंकर देव ही। क्यों? क्योंकि काम रूप जो जगह है वह किस राज्य में पड़ता है? तो वह असम राज्य में पड़ता है। तो इस वजह से चाहे असम पूछ दे कि असम में भक्ति आंदोलन को किसने शुरू किया, तो वह भी होगा शंकर देव, या फिर कामरूप में भक्ति आंदोलन को किसने प्रारंभ किया, तो उसका भी आंसर होगा शंकर देव। अब बात करते हैं सगुन मत के अगले संत की, तो वह है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जिनका जन्म छत्तीसगढ़ राज्य के चंपारण्य गांव में हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में जो है वह चंपारण्य गांव है, वहां पर जो है इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ चंपारण जो है, इसे चंपारण नहीं समझिएगा क्योंकि चंपारण बिहार में पड़ता है। यहाँ चंपारण नहीं है बल्कि यह चंपारण्य है। क्या है? चंपारण्य है। तो वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ के चंपारण्य में हुआ था। इन्होंने प्रसिद्ध वैष्णव संत विष्णु स्वामी का अनुसरण किया था, यानी इनके सिद्धांतों का इसने अनुसरण किया था। और अनुसरण करके इन्होंने भी जिस मत का प्रतिपादन किया था वह था शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद या शुद्ध अद्वैतवाद भी लिख दिया जाता है कभी कभी, ठीक है। तो शुद्धाद्वैतवाद मत को प्रतिपादित किया था और इसी को जो है साथ साथ इसने पुष्टि मार्ग को भी इन्होंने प्रतिपादित किया था। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि पुष्टि मार्ग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो वह वल्लभाचार्य ने किया था, ठीक है। या फिर शुद्धाद्वैतवाद या शुद्ध अद्वैतवाद को किसने प्रतिपादित किया था, तो वल्लभाचार्य ने। लेकिन ध्यान रहे कि शुद्धाद्वैतवाद को विष्णु स्वामी ने भी प्रतिपादित किया था, ठीक है। और अगर इन सभी से आपसे यह पूछा जाए कि ये किस संप्रदाय के थे, तो सभी के सभी वैष्णव संप्रदाय के थे। अब बात करते हैं कि उत्तर भारत की तो बात हो चुकी है, अब बात करते हैं महाराष्ट्र, क्योंकि इस्लाम के आगमन के बाद भक्ति आंदोलन समस्त उत्तर भारत एवं महाराष्ट्र के क्षेत्र में शुरू हुआ था। तो उत्तर भारत की बात करने के बाद अब हम लोग महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र के संत के बारे में अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के संत दो भागों में यानी दो संप्रदाय में विभाजित थे। कौन कौन? तो एक वरकरी संप्रदाय और दूसरा धरकरी
संप्रदाय। वारकरी संप्रदाय के जो संत थे वह कृष्ण की आराधना करते थे, जबकि धड़कड़ी संप्रदाय के जो संत थे वह राम की आराधना करते थे। अब बात करते हैं इनमें से जो सबसे प्रमुख थे वह थे वारकरी संप्रदाय। तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में तो वारकरी संप्रदाय के बारे में बात की जाए तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में वारकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, कौन से संत थे? तो वह ज्ञानेश्वर थे। तो इस वारकरी संप्रदाय को ज्ञानेश्वर ने कहां पर स्थापित किया था? तो वह महाराष्ट्र के पंढरपुर में किया था। यानी महाराष्ट्र में एक पंढरपुर जगह पड़ता है, तो पंढरपुर में इस संप्रदाय को इन्होंने स्थापित किया था। और स्थापित करके इस संप्रदाय को इन्होंने स्थापित करके किस भगवान की इन्होंने पूजा प्रारंभ की थी? तो भगवान विठोबा की पूजा इन्होंने प्रारंभ की थी। क्यों? क्योंकि भगवान विठोबा को भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। तो इस वजह से ज्ञानेश्वर ने वारकरी महाराष्ट्र के पंढरपुर में वारकरी संप्रदाय को स्थापित करके इन्होंने भगवान विठोबा की पूजा प्रारंभ किया था। अब बात करते हैं कि इस संप्रदाय के दूसरे संत की, यानी ज्ञानेश्वर के बाद दूसरे संत की बात की जाए तो वह थे नामदेव। नामदेव जिनका व्यवसाय था दर्जी, यानी यह दर्जी का काम करते थे और इस संप्रदाय के ज्ञानेश्वर के बाद यह दूसरे संत थे। अब बात करते हैं इस संप्रदाय के अन्य संतों के बारे में। तो अन्य संतों के बारे में बात की जाए तो वह थे तुकाराम। तुकाराम जिनका जन्म 1608 ईस्वी में हुआ था और 1649 ईस्वी तक जो है इन्होंने इस धर्म को आगे बढ़ाया था। तो तुकाराम से जो मतलब यह क्वेश्चन अगर मुगल शासक के संदर्भ में पूछा जाए कि तुकाराम किस मुगल शासक के समकालीन थे, जैसे कि यहाँ तुलसीदास से पूछा जाता है कि किस मुगल शासक के यह समकालीन थे, तो यह अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। तो उसी तरह से तुकाराम किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो यह जहांगीर के समकालीन थे। उसके बाद इस संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण संत या सबसे प्रमुख संत के बारे में बात की जाए तो वह थे समर्थ रामदास। किनकी? समर्थ रामदास। समर्थ रामदास जिनकी प्रसिद्ध रचना थी दशबोध। समर्थ रामदास छत्रपति शिवाजी के गुरु भी थे। किनके गुरु थे? तो छत्रपति शिवाजी के गुरु भी थे। तो इस तरह से हम लोग इस भक्ति आंदोलन के तहत जो है निर्गुण मत एवं सगुण मत के संतों के बारे में बात किए और देखे कि किस तरह से इस्लाम के आगमन के पहले यह आंदोलन दक्षिण भारत में फैला हुआ था, लेकिन इस्लाम के आगमन के बाद जो है 14वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक जो है यह समस्त उत्तर भारत एवं महाराष्ट्र के क्षेत्रों में यह आंदोलन व्यापक रूप से फैला था। और उसके क्या कारण थे, इन कारणों को भी हम लोग जाने। लेकिन उन सभी को जानने के बाद जो अब एक प्रश्न उठता है वह यह है कि इन सभी संतों में, ठीक है, इन सभी संतों में चाहे वह निर्गुण मत के हों, चाहे वह सगुण मत के हों, चाहे वह समस्त उत्तर भारत के किसी भी क्षेत्र के हों, चाहे वह महाराष्ट्र के क्षेत्र के संत हों, इन सभी संतों में समानता क्या थी? अगर आपसे यह पूछा जाए, निष्कर्ष पूछा जाए कि ठीक है आपने यह पढ़ लिया, अब एक क्वेश्चन बताइए कि इन सभी संतों में समानता क्या थी? तो इन सभी संतों में एक समानता देखने को मिली थी। वह एक समानता कौन सी थी? एक समान विशेषता कौन सी थी? कि इन सभी संतों ने क्षेत्रीय भाषा में उपदेश दिया था। चाहे वह संत प्रयाग में भक्ति आंदोलन का प्रचार कर रहे हों, चाहे वह अहमदाबाद में, चाहे वह असम में, चाहे वह कूच बिहार में, चाहे वह बंगाल में, चाहे वह महाराष्ट्र में, कहीं भी हो, इन सभी संतों ने क्षेत्रीय भाषा में अपना उपदेश दिए। क्षेत्रीय भाषा कहने का मतलब कि जिस क्षेत्र में यह अपने उपदेश देते थे तो उस क्षेत्र में जो भाषा, उस क्षेत्र की जो भाषा थी, उसी क्षेत्रीय भाषा का इन्होंने उपदेश देने में प्रयोग किया था। क्यों? क्षेत्रीय भाषा में उपदेश देने से फायदा यह होता है कि लोग उनके उपदेश को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई व्यक्ति संस्कृत भाषा को समझे ही। तो इसी वजह से तो रामानंद ने जो हिंदी भाषा को जो इन्होंने शुरू किया था उत्तर भारत में, इसी कारण से तो भक्ति आंदोलन जन आंदोलन बना था। तो यही निष्कर्ष निकला कि इन सभी संतों में जो एक समान विशेषता थी वह यह थी कि इन सभी के सभी संतों ने क्षेत्रीय भाषा में उपदेश दिया था। तो आज हम लोगों का भक्ति आंदोलन समाप्त हो गया। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।